लगातार भारत ने जवाब दिया, लेकिन इस बीच एक और बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर है जहां पाकिस्तान पर भारत की एक और एयर स्ट्राइक है। जल प्रहार से पाकिस्तान तबाह होगा। चिनाब नदी पर बने रियासी के सलाल बांध के गेट खोल दिए गए। बांध के 3 गेट खोलकर जल स्ट्राइक की गई है। ये बड़ी खबर है। चारों तरफ से प्रहार भारत कर रहा है, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर रहा है। जमीनी वार हो या फिर जल से प्रहार, जल प्रहार से पाकिस्तान अब तबाह होगा। कल भी 2 गेट खोले गए थे बांध के, और जिसके बाद कहा जाता है कि बाढ़ जैसे हालात पाकिस्तान में बन सकते हैं। और एक बार फिर जल स्ट्राइक, जल प्रहार से पाकिस्तान तबाह होगा। चिनाब नदी पर बने रियासी के सलाल बांध के गेट खोले गए हैं, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां बांध के 3 गेट खोलकर जल स्ट्राइक की गई है। बहुत पाकिस्तान पानी पानी कर रहा था और चैलेंज कर रहा था, आंखें तरेर रहा था जब पानी रोकने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब पानी दे रहे हैं और इतना दे रहे हैं कि अब जल तबाही से पाकिस्तान बच सके तो बच जाए। पाकिस्तान पर भारत की एक और स्ट्राइक है। ये चारों तरफ से प्रहार जारी। हमारे सहयोगियों से लेंगे, और हमारे साथ मेहमान भी खासतौर से जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल अनिल माथुर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। बेहद अहम है जिस तरह से एक एक जानकारी मिल रही है। कल रात से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से प्रहार हो रहा था और भारत एक एक करके जवाब दे रहा था, अभी भी पाकिस्तान से रुक नहीं रहा है। जो तस्वीरें आ रही है, जो जानकारी मिल रही है, फिर से वही ड्रोन अटैक की कोशिश, फिर से वही हमले की कोशिश। जो ये अभी डेवलपमेंट हो रहा है युद्ध के सामरिक क्षेत्र में, ये कोई ऐसा हमारी तीनों सेनाओं के लिए कोई ज़्यादा बड़ा सरप्राइज नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि जो जब हम 7 तारीख की रात को अपने उन ठिकानों पे हमने हमला किया था, आतंकी ठिकानों पर, ठीक उसी समय तीनों सेनाओं से जो मंत्रणा की गई होगी रक्षा मंत्री द्वारा, तभी उन्होंने ये सोच लिया था कि पाकिस्तान इस समय किस ढंग के रिएक्शन कर सकता है। वो खाली बैठने वाला नहीं है। और जाहिर सी बात है कि क्योंकि वहाँ पर सेना का ज़्यादा, वो देश के लिए कम सोचते हैं, वो अपने ईगो हैसल को लेकर, आतंकी जो उनका मानसिकता है उसको लेकर ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं या सिनेरियो को ख़राब करते हैं। तो अब जैसे ये ड्रोन आने शुरू हुए, हमने क्यों उनको 100% नाकामयाब कर दिया, क्योंकि हम इसको पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ये जो सलाल डैम को खोल देना, ये सब मंत्रणाएं हो सकता है। मेरे विचार से सेना की जानकारी, जो सेना की जानकारी मुझे है, ये सब बातें देश के हित में सेना ने अपनी सोच समझ से ये सरकार को बता दी होगी कि इस ढंग से अगर वॉर डेवलप होता है तो पहले ये देश की जो मानसिकता है उसके हिसाब से हमने पहले सिंधु संधि को तोड़ा, जान के तोड़ा, ताकि वो जो जो नदन कश्मीर से होता हुआ सिंधु घाटी का पानी, सिंधु नदी का पानी जाता है, वहाँ उसको वो ना मिल पाए। और उसने इंटरनेशनल लेवल पे इस बात को उछाला। जब पानी रोकने की बात पर इंटरनेशनल उसको सपोर्ट मिलने की उम्मीद थी, तो अब यहाँ सलाल डैम